आज बिहार से देर रात लौटते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित कोटवा नारायणपुर गांव के इस सुदामा भवन में जाना हुआ। सुदामा भवन छोटे भाई अंकुर का अपना पैतृक निवास है। जैसे ही मैं इस घर में घुसा, इस गांव की सुंदरता को देख करके खुश हो गया, क्योंकि ये गांव का असली वाला घर था। इस गांव के गेट से जैसे ही मैंने प्रवेश लिया, दाहिने तरफ ये हैंडपंप लगा था। हैंडपंप शायद इसलिए लगा था कि जब भी कोई घर में घुसे तो सबसे पहले अपने हाथ पांव धोकर घुसे। बाएं तरफ मुझे गाय को बांधने का स्थान दिखा, क्योंकि यह स्थान इसलिए बना था कि शायद जब भी कोई घर से बाहर निकले या अंदर आए तो सबसे पहले गाय पर नजर पड़े। उसके बाद जैसे ही गांव के बने इस घर के अंदर मैं प्रवेश करता हूं तो मुझे गांव के लोगों की छोटी बड़ी गाड़ियां यहीं पर खड़ी हुई नजर आई, क्योंकि शायद गांव की जो सड़क है वो सकरी है, तो लोग अपनी गाड़ियां यहीं अंकुर की द्वार पर खड़ा कर देते हैं। गांव का जो घर था वो छोटे बड़े पिलर से बना हुआ था और आंगन में खड़ा ये नीम का बड़ा सा पेड़ अपने होने का अनुभव अपनी शीतल हवा से करा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस नीम के बगल में इसी आंगन में एक आंवले का वृक्ष भी खड़ा था, जो देवी देवताओं का होने का अनुभव करा रहा था। गांव के इस घर का ये दरवाजा बड़ा ही सुंदर मंदिर से कम नहीं था। गांव के घर के इस छोटे बड़े पिलरों के बीच में खड़ी एक पुरानी सी ये राजदूत, चमचमाती हुई राजदूत मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। चमचमाती हुई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भले ये आज धूल मिट्टी से नहाई हुई हो, लेकिन आकर्षण का केंद्र तो इस घर के द्वार पर यही राजदूत मेरे लिए बनी हुई खड़ी थी। इस प्यारे से घर के अंदर जब मैं घुसता हूं तो इस घर के अंदर कमरे की सुंदरता भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ पर एक खूंटी नजर आती है, जो खूंटी अनुभव कराती है कि इस घर के जो बुजुर्ग होंगे या थे, वो इसी खूंटी पर अपने धोती कुर्ते को टांगा करते होंगे, लालटेन को लटकाया करते होंगे। और हाँ, ये कैरम बोर्ड तो मुझे अपने बचपन के दिनों की याद दिला रहा था, जब हम अपने नाना नानी मामा मामी के घर छुट्टियों में जाया करते थे और इससे खेला करते थे। घर का रोशनदान जो देवी देवताओं की कलाकृति से भरपूर था, मुझे एहसास दिला रहा था कि इस घर के लोग कितने अधिक आध्यात्मिक होंगे। ये घर सच में किसी मंदिर से कम नहीं था, क्योंकि जो ऊर्जा मैंने यहाँ महसूस की, वो ऊर्जा मुझे बार बार कह रही थी कि एक फोटो डालकर केवल पोस्ट मत करना, बल्कि एक वीडियो बनाकर इस घर की सुंदरता का बखान जरूर करना। मुझे उम्मीद है ये गांव का घर आपको अपने गांव के घर का एहसास जरूर करा रहा होगा, और जाते जाते अंकुर की मम्मी के बनाए गए वो पकवान, जो लट्ठा बेसन का लड्डू मुझे खाने को मिला, उसका स्वाद भी गजब का था।